प्यारे बच्चों, आइए एक बीजगणित के फार्मूले की बात करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसके बराबर कैसे होता है, किस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं पेपर फोल्डिंग के ज़रिए से, आइए समझते हैं। इसके लिए हमने एक स्क्वायर पेपर लिया और स्क्वायर पेपर में हम किसी एक जगह हमने एक फोल्ड किया, जहाँ हमने जितने दूरी पर इधर फोल्ड किया उतनी ही दूरी पर हमने दूसरी साइड में ही फोल्ड कर लिया। और ये हम मान लेंगे कि ये साइड हमारी ए है और आगे की साइड हमारी बी है। इधर भी ये साइड ए है और आगे की साइड बी है। तो इस तरह से हम ये ए आगे बी और इधर बी, जब हम इन फोल्ड को देखते हैं तो हमारे ये फोल्ड हमारे इस पेपर को, जो हमारा ए स्क्वायर का पेपर था, जो ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर अब ये पेपर है, तो ये हमारा 4 पीसों में बट गया है। पहला पीस जो हमारा पीस है वो ये इस पीस है, इसके बराबर है। एक पीस हमारा इसके बराबर है और दूसरा पीस हमारा इसके बराबर भी है ये, और जो क्षेत्र बचा है वो हमारा इसके बराबर है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये हमारा यहाँ तक ए था, आगे बी था, यहाँ तक ए था, आगे बी था, तो ये ए प्लस बी साइड हुई, ये भी ए प्लस बी साइड हुई, तो इस पूरे का एरिया हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इनके बराबर कैसे है ये समझना है हमें। हम पहले इस पहली आकृति को देखते हैं। तो यहाँ ए और ए है, तो इसका एरिया हुआ ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है हमारे पास, फार्मूले के अंदर ए स्क्वायर है, इसे हमने यहाँ रख दिया। आगे हम देखते हैं बी स्क्वायर। इस दूसरी आकृति पर हम निगाह डालते हैं कि यहाँ इसमें बी और बी है, तो इसका एरिया बी स्क्वायर हुआ। तो ये दूसरी आकृति हमें मिल गई है बी स्क्वायर। आगे आता है 2ab। इस आकृति को हम देखते हैं, इसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, तो यह आकृति ए बी है। इसी तरह इसी के बराबर की आकृति हमारे पास एक और है, एक ए बी इधर भी है, तो ये ए बी और ए बी मिलकर ये 2ab हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह पूरा पेपर जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था वो अलग अलग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। इस तरह से हम बहुत आसानी से सिंपल वे में हम समझ सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है।